की हाल चाल शत श्री अकाल। इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर के कुछ फॉर्मूलाज, नहीं सारे फॉर्मूलाज मैथ्स पोर्शन के। फिर अपन कल जो है स्टैटिस्टिक्स के भी लेके आएंगे, अगर आपको ये चीज़ समझ में बैठ रही है, मगज में बैठ रही है। तो स्टार्ट करेंगे अपन बिना किसी टाइम वेस्ट के। ओके, सो सबसे पहले अपन जो कवर करेंगे वो होगा इंडाइसिस का। तो इंडाइसिस में जो फॉर्मूलाज मैं लिख के दे देता हूँ। अपन इंडाइसिस बेसिकली अपन यहाँ पे भी इंडाइसिस और जो लॉग्स हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले इंडाइसिस के कुछ फॉर्मूले जो कि आपको आइडिया होगा, अगर ए की पावर एन कुछ होता, ठीक है, अगर ए की पावर एन मल्टीप्लाई होता है ए की पावर एम से, तो दिस वुड बी ए की पावर एन प्लस एम। ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर डिवाइड हो जाता है वो माइनस हो जाता है, ये चीज़ आपके दिमाग में होगी, ठीक है। अगर ए की पावर एन कुछ होता है और जैसे डिवाइड में होता है ए की पावर एम कुछ होगा, तो सिमिलरली ए की पावर एन माइनस एम हो जाएगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप थर्ड और भी कोई फॉर्मूलाज है क्या सर? हाँ, इसमें और भी फॉर्मूलाज है। जैसे सपोज करो कि अगर ए की पावर एन है और उसकी होल पावर एम है, तो ये होल पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, आपस के अंदर, ठीक है। ओके, और ठीक है, बेसिकली ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्लस अब और क्या प्रॉपर्टीज़ है सर? सर जैसे देखो, सपोज करो अगर रूट ए है ये ऐसे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर क्यूब रूट है तो आप उसको 1/3 लिखोगे, ठीक है। अगर आपके कोई भी पावर नेगेटिव में है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, तो पावर जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी बेसिकली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बहुत बेसिक जो है प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और ए की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, मतलब किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो 1 हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और कुछ खास के फॉर्मूलाज हैं नहीं। रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लॉग में बात करते हैं। तो लॉग में क्या होता है कि लॉग ए इंटू लॉग बी, ये कुछ नहीं होता, हमेशा याद रखना ये कुछ भी नहीं होता है। लेकिन लॉग ए प्लस लॉग बी जो है दैट वुड बी लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये होगा एक ब्रैकेट के अंदर, हमेशा याद रखना, ठीक है। वो मैंने स्पेसिफिकली क्यों बताया कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर माइनस की बात है तो लॉग ए बाई बी हो जाएगा नंबर वाली फॉर्म में, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ लॉग ए माइनस लॉग बी, देन दिस वुड बी लॉग ए बाय बी, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लॉग इंडाइसिस वाला इतना डिटेल में कवर नहीं किया है क्योंकि वो बहुत बेसिक था, लॉग वाला अपन करते हैं डिटेल में कवर। ए की पावर अगर एन हो जाती है तो आगे एन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए, ठीक है। एन बाहर में आ जाएगा, ठीक है, जैसे डेरिवेटिव्स के केस में होता है, ठीक है। तो ये आपने दिमाग में डाल लिया होगा, ठीक है। अगर इसी की जगह लॉग सपोज करो यहाँ पे 1 आता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बहुत बेसिक सी बात है, ये भी नॉर्मल सा केस है। हाँ, अगर लॉग में जो बेस है वही आपका नंबर भी है तो वो 1 हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर लॉग में जैसे अपन ने बेस की, अब अपन जैसे सपोज करो ये कोई बेस है, यहाँ पे सपोज करो कोई बी बेस है, तो अगर बी की पावर एन होती है तो ये जो है बाहर डिवाइड में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जैसे वो पावर में वो मल्टीप्लाई हो रहा था पावर वाला, वही डिवाइड के केस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेगा। एक और फॉर्मूला होता है जो कि मे बी अब ये वो फॉर्मूला है जो लोग मिस करते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक ए लॉग बी इक्वल्स टू बी लॉग ए, ये काफ़ी बार उठ के आता है, तो नो दिस, ये एक फॉर्मूला है जो कोर्स में डायरेक्टली नहीं है बट इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इन केस, ठीक है। तो लॉग अपना कंप्लीट होता है। फिर इक्वेशंस के अंदर अपना जो धनाचार्य जी मेथड है, क्वाड्रेंट फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस, ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब ये प्लस माइनस का मतलब ये दो रूट्स निकलती हैं, एक बार प्लस लगा एक बार माइनस निकालिए, बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो माइनस बी बाय ए, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। एंड अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो सी बाय, बहुत बेसिक सी बात है। अच्छा, अगर आपको इक्वेशन दी हुई हो, अगर इक्वेशन दी हुई हो, सपोज करो कि आपको इक्वेशन बनानी हो, आपको रूट्स दी हुई हो, तो आप उस केस में क्या यूज़ करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स एक्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? मतलब सम ऑफ रूट्स यहाँ पे लगा दोगे तो आपकी इक्वेशन बन के बाहर आ जाएगी, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। अगर आपको रूट्स दी हुई हो तो
या फिर रूट्स के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हो तो आप इससे इक्वेशन बना सकते हो इस फॉर्मूला से। क्या बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ सर, अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकलता है? तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अभी कैसे डिराइव किया है, बहुत बहुत लंबी कहानी तो नहीं है, बट नो दिस इज़ अ फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि वो अपन डायरेक्ट अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर से इसको डिराइव करते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ नॉट वेरी हार्ड, बट फॉर टाइमिंग अपने पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसमें डायरेक्ट समझा दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा इंडाइसिस में एक चीज़ और कि वो रूट्स कैसे, जैसे ये अगर सपोज करो a1/2 है तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो रूट तो अपने कैलकुलेटर में आ जाती है, बट क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक मैंने डायरेक्ट एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एनी रूट, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं इस केस में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, लॉग जो है वो सिर्फ 10 के बेस के साथ कैलकुलेट होता है, लॉग जो है सिर्फ 10 के बेस के साथ कैलकुलेट होता है। ये जो फॉर्मूला मैं अभी बताने जा रहा हूँ, एक चेंज ऑफ बेस और था लॉग के अंदर, तो वो भी देख लीजिए। अगर लॉग ए बी है इस तरीके से, तो आप इसको अपने मनचाहे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी 10 ज़रूरी नहीं है, बट मनचाहे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस वुड गो लाइक दिस, ठीक है। प्लस एडिशनली अपन ये क्यों करते हैं सर, क्योंकि 10 के बेस के साथ अपन एक तरीके का शॉर्टकट लगा सकते हैं। वो शॉर्टकट क्या है सर? सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे कि आप इसको रूट कर देंगे, जिस नंबर को, जो नंबर का लॉग निकालना है आपको, उस नंबर को रूट कर देंगे अपने कैलकुलेटर में 15 बार, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, एक बार आपने रूट कर दिया, उसके बाद आपको करना है -1, एंड द थर्ड पॉइंट इज डिवाइड बाय 0.000070274, नो दिस थिंग 70274, इससे आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका वो आंसर निकल जाएगा। सपोज करो आपको log 2 सॉल्व करना होता है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब कुछ लोग जिनको log नहीं आता, नेवर वरी, अगर नंबर्स के में आता है और आपको log नहीं आता तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ऑन द केस की बेस या तो गिवन ना हो, क्योंकि नहीं गिवन होगा तो आप 10 एज्यूम करोगे, या गिवन होगा तो आपको उसको बेस ये इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, आई होप क्लियर होगी ये बात, ठीक है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ये सब हो जाने के बाद अपन हाँ इक्वेशंस पे थे, तो इक्वेशंस के अंदर अपन अल्फा माइनस बीटा वाला भी पार्ट देख लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, ये सब तो यार देखो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, याद रखना है इस चीज़ को। तो फॉर इंस्टेंस मैं a प्लस बी का होल क्यूब भी कवर कर देता हूँ यहाँ पे, दैट वुड बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब वुड बी a क्यूब प्लस b क्यूब, हाँ सॉरी यहाँ पे a माइनस आ जाएगा, ठीक है। दिस वुड बी माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो बाकी इंडाइसेस में आप ध्यान इक्वेशंस में आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। एडिशनली इक्वेशंस के अंदर और कुछ रह गया कि अपना अपन ने सम ऑफ रूट्स देख लिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी अपन ने देख लिया है, और अल्फ़ा माइनस बीटा भी अपन ने देख लिया है, तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है जो कि कवर करना हो, ठीक है। हाँ ओके, आई गेस नॉट, हाँ ठीक है। क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक के अंदर भी बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, यानी अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट निकालना है, तो यू यूज़ -d/a, ठीक है, इन केस यू डोंट नो। एंड अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो दैट इज सिमिलर -b/a। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इक्वेशंस एक बार आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद वी मूव टू, अगर किसी कोई फॉर्मूलाज वाला पार्ट है तो एन्यूटी सबसे खतरनाक आता है, तो नो दिस कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, ठीक है। यू नो दैट राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, वो बहुत सिंपल सी कहानी, कुछ नहीं है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 रेट, ठीक है, रेट, ओके, वेट मिनट, रेट, देन 1 मिनट मैं कुछ कर रहा हूँ, ओके, देन दिस वुड बी ईयर्स, टाइम, -1, ठीक है, मम्मी बोलती रहती है बीच बीच में, ठीक है। दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, अपन को कौन समझाए, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है।
तो ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया आपके लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस अगर आपको कम अमाउंट का फॉर्मूला चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत छोटा सा चेंज है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, मतलब ये जो -1 वाला केस है वो माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अमाउंट के केस में है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, और मतलब एक इंटरेस्ट का केस होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक अमाउंट होता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? फिर बहुत सिंपल सी बात है, पी प्लस पी आर टी अपॉन 100, मतलब बेसिकली आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल प्लस कर रहे हो, सो एज सिंपल एज दैट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर ऐसा कुछ आ रहा हो कि आपका अमाउंट डबल कितने सालों में होगा, तो उसको निकालने का तरीका है 100 बाय द रेट, 100 बाय डायरेक्ट रेट डाल दो, रेट मतलब कि अगर 7% है तो 7 डाल दो, सिर्फ आपको आंसर बता देगा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। अगर ट्रिपल की बात आती है तो 200 डाल दो, ठीक है। अगर 4 गुना आता तो 300 डाल दो। वैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एक हैक बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्योंकि मुश्किल होता है, तो अगर आपका बोले कि मनी डबल कितने सालों में होगा, तो 72 बाय आर। वैसे ही कोई बोले कि मनी अगर 5 सालों में डबल हो रहा है तो रेट क्या होगी, तो सिंपली आप नीचे यहाँ पे टाइम डाल देंगे तो वो रेट निकल जाएगा, 72 बाय टाइम डाल देंगे तो नीचे रेट निकल जाएगी। ये डबलिंग का केस है, ये शॉर्टकट है, मैजिकल नंबर एग्जैक्ट नहीं देता बट ऑलमोस्ट एक्यूरेट देने की कोशिश करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है नंबर तो रादर देन इसको यूज़ ना करके या तो लॉग्स को यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि ये फिर काम नहीं देगा। बट अगर हाँ बहुत क्लोज नहीं है गैप, यानी 11.1 11.2 इस तरीके का गैप नहीं है, तो इट विल हेल्प। तो जो भी क्लोजेस्ट है उसको मार्क कर दीजिए, दैट वुड बी करेक्ट, ये मेरा अश्योरेंस है। अगर ट्रिपल की बात आती है तो 114 एक मैजिक नंबर है, यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कहानी हो जाती है खत्म आप। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी अगर कंपाउंडिंग अलग अलग ईयर्स की होती है तो वो उस केस में कैसे हो जाएगा? प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, बट यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे n से। n क्या है सर? n वो है जो कंपाउंडिंग जिस तरीके से हो रही है, जैसे क्वार्टरली है तो n 4 हो जाएगा, ठीक है, मंथली है तो n 12 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करना है उसी रेट से। अगर सेमी एनुअली है, हाफ ईयरली है तो n 2 हो जाएगा, और जो आपका टाइम है वो भी आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने जस्ट अभी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला डाला है, वीडियो डाला है, तो वो डिटेल में समझाएगा कि क्यों हुआ ऐसा। बाकी अभी अपन फॉर्मूला कवर कर रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। बस कुछ चेंज नहीं है, बस अपन ने n लगा दिया, बाकी सब सेम है। आई होप कंपाउंडिंग वाला भी चीज़ समझ में आई हुई। अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है सर? सिमिलर, कोई फ़र्क नहीं है, इसमें भी वो भी सिमिलर ही है, 1 अपॉन आर अपॉन 100 इंटू में n, यहाँ पे t इंटू में n माइनस में, और बाहर इंटू 100, बस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ERI, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ भी नहीं है, सेम कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा फॉर्मूला, बस बाहर इंटू 100 कर देता है, ठीक है, और प्रिंसिपल हटा देते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा प्रिंसिपल भूल गया, नहीं मैंने प्रिंसिपल भूला नहीं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ERI, ठीक है। अब एन्युटी की बात कर लेते हैं। तो एन्युटी के केस में अपन क्या होते हैं, 4 फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली। ये होता है एन्युटी, ये होता है एन्युटी, सॉरी फ्यूचर वैल्यू की केस में, तो यहाँ पे आ गया फ्यूचर वैल्यू, यहाँ आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू, इस तरीके से आप करेंगे। ये होता है एन्युटी इमीडिएट, और एक होता है एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला। तो एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू के केस में क्या होता है सर? यहाँ पे आता है एन्युटी, ठीक है, 1 प्लस आई की पावर n। आई क्या होता है सर? आई इक्वल्स टू आर इंटू 100, आई इक्वल्स टू आर इंटू 100, आर अपॉन 100, सॉरी, ठीक है, नो दिस। अब यहाँ पे आ जाता है -1, अब डिवाइड में क्या कर देंगे आई। अच्छा, क्योंकि ये इमीडिएट का केस है तो यहाँ पे अपन 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं, ठीक है। आई होप दिस वुड बी क्लियर। अब नीचे रेगुलर के केस में क्या होता है सर? कुछ नहीं होता सर, बस ये हट जाता है। क्या हट जाता है सर? आप तो बस ये बोल दिए, आ जाओ देख लेते हैं क्या हट गया। अब आपको खुद को पता चल गया होगा क्या हट गया, ठीक है। अब पीवी के केस में क्या होता है सर? पीवी के केस में कुछ नहीं होता, बस ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद है। सेम, कुछ भी नहीं है, बस पीवी। अब मैं पीवी के केस में बात करूँ, इमीडिएट के केस में तो कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है। अच्छा ठीक है, वापस से बना देते हैं, नो प्रॉब्लम। आई होप ये आपने नोट कर रहे होंगे आप साथों साथ। अब जैसे अगर पीवी के केस में मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन्युटी 1 प्लस आई की पावर n -1 अपॉन में, ठीक है। आई तो आएगा ही आएगा, बस 1 प्लस आई की पावर n वापस आ जाएगा, ठीक है। ये किस केस में है? सॉरी, ये रेगुलर के केस में है, ठीक है।
इरेगुलर के केस में तो थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाएगा, बट ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इरेगुलर की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं इमीडिएट का जो है यहाँ डालता हूँ, ड्यू या इमीडिएट बोल लीजिए, तो दिस वुड बी एनवीटी, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, 1/i n-1, ये इमीडिएट का है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ऊपर रेगुलर का डाला है प्रेजेंट वैल्यू के केस में, ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय i, 1 + i, तो यहाँ पे अपन n जो है -1 ले रहे हैं, पावर में जो n है उसको -1 ले रहे हैं, ठीक है, और एंड में +a भी कर दे रहे हैं। अब क्यों हो रहा है उसके लिए आप प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला वीडियो देख सकते हैं, बट अभी के केस में मैं बस ये समझा रहा हूँ ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अपन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये है एन्युइटी फ्यूचर वैल्यू इमीडिएट का फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये फ्यूचर वैल्यू रेगुलर का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। ये प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर का फॉर्मूला है और ये प्रेजेंट वैल्यू इमीडिएट का फॉर्मूला है, ठीक है। इमीडिएट के केस में अपन ने क्या 1 + i n-1 पावर में, ये जो है पावर है n-1 कर दिया, यहाँ पे -1 किया फिर अपन ने, फिर उसके बाद अपन क्या करें 1 + i n-1, आई होप दिस वुड बी क्लियर, +a भी करा है एंड में, ये +a मत भूल जाना, +a भी करा है, n-1 किया, तो दिस इज द होल फॉर्मूला। i होता है, i बेसिकली होता है r/100। अच्छा, अगर कंपाउंडिंग जो होती है वो, हाँ यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ एन्युइटीज पेड, तो और i होता है r/100। अगर कंपाउंडिंग मंथली या फिर कुछ हो तो 100 × m रहेगा, m या n बोल लो या फिर जो भी आप अपन यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली वो हो जाएगा कंपाउंडिंग के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था। तो दिस इज एज सिंपल एज दिस, सो लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू का केस, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, सपोज करिए एप्लीकेशंस ऑफ एन्युइटी की। तो एप्लीकेशंस ऑफ एन्युइटी में एज सच किसी में कुछ था नहीं, बस प्रेजेंट वैल्यू के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्लीज़ मैंने एप्लीकेशन ऑफ एन्युइटी का वीडियो डाल रखा है, बहुत सिंपल सा वीडियो है, उसमें आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। फिर भी कुछ ऐसा अलग जो मुझे देना चाहिए वो परपेचुइटी है, ओनली वो ही डिफरेंस है, क्योंकि वो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक अलग फॉर्मूला है। तो दैट द फॉर्मूला ऑफ परपेचुइटी वुड बी a/i, ठीक है। यहाँ पे i क्या होगा r/100, ठीक है। अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो इनटू m हो जाएगा। यहाँ पे ईयर कुछ नहीं होता तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कंपाउंडिंग मंथली है या पेबल जो है मंथली है तो आप m में 12 डाल देंगे, क्वार्टरली है तो m में 4 डाल देंगे, या सिंपल एज दैट, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है, ये आपको पता होगा। अच्छा, अब एन्युइटी परपेचुइटी अगर ग्रोथ वाली है तो i - g कर देंगे, ग्रोथ रेट को भी साथ साथ में माइनस करते हुए चलेंगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। और अगर सपोज करो एन्युइटी इमीडिएट का केस है तो ai + a कर देंगे, मतलब बहुत बेसिक सी बात है, इमीडिएट का केस है तो, ठीक है। वो भी आपको फॉर्मूला आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत परपेचुइटी ऐसी चीज़ है जो बाकी समय तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट या फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है, परपेचुइटी में कोई नहीं लगता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक CAGR है, CAGR भी अपन ले लेते हैं। CAGR होता है VN वैल्यू ऑफ नाउ, मतलब जो करंट ईयर की वैल्यू है, और जो स्टार्टिंग ईयर की वैल्यू है V0 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 जो ईयर है आपका स्टार्टिंग वाला माइनस, मतलब जो करंट ईयर है माइनस स्टार्टिंग वाला ईयर, तो कुल मिला के यहाँ पे आएगा कितने साल हो गए, कुल मिला के यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1 फिर × 100। अब सर ये रूट में आ जाएगा, क्योंकि जैसे सपोज करो साल 4 है आज के और स्टार्टिंग वाले ईयर में, तो 1/4 आपको कैलकुलेट करना बताया ही है, अगर नहीं तो हाउ टू कैलकुलेट रूट्स वाला वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। ऑन कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, CAGR का फॉर्मूला हो जाता है आपके। तो आपकी एन्युइटी कंप्लीट होती है, उसके बाद परम्यूटेशन में कुछ खास है नहीं, कॉम्बिनेशन में, हाँ कॉम्बिनेशन में कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे सपोज करिए NCR इफ इक्वल्स टू NCX, अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो कब कब केसेस में होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब या तो RX के इक्वल हो, पहला केस, बहुत बेसिक सी बात है, या फिर R + X जो है वो N के इक्वल हो, ठीक है। ये दो केसेस होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस N नहीं लेंगे, हाँ सपोज करिए NC3 इक्वल्स टू NC2 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि 3 + 2 इक्वल्स टू n होगा। तो अगर आपको ये इक्वेशन दे दी और बोला कि n निकालो, तो बेसिकली 3 + 2 n होगा। अब आप चेक भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि 5C3 इक्वल्स टू 5C2, मतलब बेसिकली अगर n जो है वो इक्वल है तो 3 + 2 दैट उनका जो सम होगा वो हाँ, एम आई क्लियर?
ओके, आई होप आई क्लियर। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला लेते हैं इसका, एन प्लस वन सी आर वुड बी इक्वल्स टू, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, दिमाग में रख लो बस। ठीक है, दिस द फॉर्मूला फॉर दिस वुड बी प्लस एन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये एक फाइनल फॉर्मूला है उसका। अच्छा, अब आपको निकालना हो अगर फॉर्मूला किसका, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों और नंबर ऑफ सिलेक्शंस पूछे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस, तो 2 की पावर n होता है, और इसमें n है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर एक ना एक सिलेक्ट करना हो तो -1 कर लेंगे, एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना हो तो। ठीक है, इस केस में प्लस अगर आपको अलाइक आइटम जो है सिलेक्ट करने हो तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज करो p अलाइक आइटम्स हो तो p जितने आइटम्स हैं उनका नंबर p प्लस 1, एक ना आने का भी फॉर्मूला होता है, अलाइक आइटम्स के केस में फॉर्मूला होता है q प्लस 1 r प्लस 1 सपोज करिए। और अगर एटलीस्ट एक लेना है अपन को तो यहाँ से -1 कर देंगे कुल मिला के। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला आपको रिमाइंड आ गया होगा अगर आपने पढ़ा है, जो कॉम्बिनेशन है वो पढ़ा है तो। ठीक है, ओके। अगर ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं कुछ पॉइंट से, तो NC3 होता है उसका फॉर्मूला, लाइंस होता है NC2 बेसिकली। ठीक है, तो नो दिस, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, कितने लाइंस हो कितने वो बन सकते हैं, तो उस केस के फॉर्मूला है। और ग्रुपिंग का बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि सपोज़ करो कि अगर 12 लोग हैं, अगर 12 लोग हैं और आपको उनका ग्रुप बनाने हैं, सपोज़ करो 3 4 5 लोग हैं, जितने के भी ग्रुप बनाने हैं, सपोज़ करो 12 फैक्टोरियल, मतलब कुल मिला के जितने लोग हैं और जितने जितने ग्रुप में लोग बनाने हैं। जैसे सपोज़ करो एक ग्रुप बनाना है 3 लोगों का तो दिस वुड डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, एक ग्रुप बनाना है 4 लोगों का तो दिस वुड डिवाइड 4 फैक्टोरियल, और एक फिर 5 लोग बच गए तो 5 का। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप ये तो तुमको पता ही है। और ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये दिस इज 12C3 इंटू 9C4 इंटू 5C5, तो ये यही देगा, कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर होगी आपकी। कॉम्बिनेशन से आगे बढ़े तो APGP में आते हैं। तो APGP का तो बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है कि nth टर्म कैसे निकलती है, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1d ईजी। और सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, n माइनस 1d, ये हो गया फॉर्मूला सम का। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अच्छा, अब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n प्लस 1 और आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन स्क्वायर, मतलब फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेसिकली फर्स्ट एन जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, उनके स्क्वायर्स का जो सम होता है वो इस फॉर्मूले से आता है। एन में बस वो नंबर डाल दो कितने नंबर्स है जिनके स्क्वायर है। आई होप ये आपको पता होगा। अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो ऑड है, ठीक है, वो निकालने, जैसे सपोज करो बेसिकली फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स में, 1 3 5 7। तो इनका अगर आपको सम निकालना हो तो जैसे सपोज करो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। तो सपोज करो मुझे पहले 2 नेचुरल नंबर्स ऑड का सम निकालना है, तो ये तो 4 हो गया, यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा तो 2 का 2 यानी 4 हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर क्यूब का निकालना होता है तो वो होता है n, अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स उनके क्यूब निकालने, दिस वुड बी n प्लस 1 अपॉन 2 और उसका होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा ठीक है, अब जीपी की बात करें तो जीपी के अंदर फॉर्मूला बहुत बेसिक है और कुछ खास नहीं। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है दैट वुड बी ARn-1। ठीक है, n-1 पावर में हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ और अगर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला चाहिए तो दिस वुड बी ARn-1 अपॉन में r-1 ये फॉर्मूला। और अगर इनफाइनाइट जीपी की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है A1 - r। इजी, बहुत इजी फॉर्मूला, कुछ खास नहीं है। अच्छा, स्पेशल सीरीज़ का आपको पता होगा, सब फॉर्मूला जानने की या ऐसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है,
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल सीरीज़ का एक हैक बता रहा हूँ। सपोज़ करो कि स्पेशल सीरीज़ कुछ दी हुई है तो उसमें कुछ मत करो, जो जैसे सपोज़ करो फर्स्ट 2 टर्म्स है उनका सम कर लो, यही होता है, सम ही निकालने होते हैं। स्पेशल सीरीज़ में तो आपको लंबा लंबा फॉर्मूला सिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना मेरे भाई। आपको क्या करना है, हैक बता रहा हूँ, आपको पहले 2 जो यूनिट्स है उनका सम कर लेना है, और नीचे जो ऑप्शंस में n की फॉर्म में दिया होगा n2 रख दो नीचे ऑप्शंस में, और फिर देख लो किसका सम 2 यूनिट्स का मैच कर रहा है। मतलब बेसिकली आपको जो सपोज़ करो ये कोई स्पेशल सीरीज़ दे दी मैंने आज, अगर नहीं समझ में आ रही तो इन दोनों का सम कर लूँगा, और जो ऑप्शंस में n की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, उसमें n में 2 डाल दूंगा नीचे। अगर 5 आंसर आ गया तो मेरा सही है। बहुत बेसिक सी बात है। तो स्पेशल सीरीज़ आपको सीखने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अच्छा, HM का क्या फॉर्मूला होता है? देखो HM का फॉर्मूला बहुत बेसिक सी चीज़ है, ऐसे कुछ खास नहीं है, ठीक है, फिर भी आप देख लो। सपोज़ करो कि क्या होएगा कि जितना नंबर है, जैसे सपोज़ करो कि दो जितनी टर्म्स हैं अपॉन में 1 अपॉन A1 या फर्स्ट टर्म, या जैसे सपोज़ करो इसको इस तरीके से ले लो, जितनी भी टर्म्स हैं A प्लस A2, ये HM का फॉर्मूला होता है। तो इससे भी बहुत बेसिक है, HM जनरली आपके कोर्स में नहीं आता, बट ये HM का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं मीन की। तो अर्थमेटिक मीन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत बेसिक सी बात है। बट अर्थमेटिक मीन किन्हीं 2 नंबर्स का कैसे निकलता है, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। क्या बहुत बेसिक सी बात है। IM ऐसे निकलता है। GM कैसे निकलेगा, अंडर रूट AB। ये भी क्या आपको पता होगा, आई होप, ठीक है। अंडर रूट AB ज्योमेट्रिक मीन निकलता 2 चीज़ों का। अच्छा, अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, GM का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है GM का जो स्क्वायर होता है वो होता है इक्वल AM और HM का मल्टीप्लिकेशन। क्या बहुत बेसिक सी चीज़ है। अरे बाद में बात करूँगा मम्मी। AM इंटू HM, ठीक है, मानती नहीं है, ठीक है, AM इंटू HM। अच्छा, ये सिर्फ 2 नंबर्स की केस में होता है, अगर नंबर्स 2 ही हों। अगर 2 से ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो ये फॉर्मूला जो है काम नहीं देता। बस इतना ध्यान रखना, दिमाग में होना चाहिए आपके, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि AM हमेशा सबसे बड़ा निकल के आता है किन्हीं 2 चीज़ों का, फिर उससे बड़ा फिर GM होता है, फिर उससे बड़ा HM होता है। मतलब अगर किन्हीं 2 नंबर्स का मुझे AM निकालना हो या फिर GM निकालना हो या HM निकालना हो, उन्हीं 2 नंबर्स का, तो AM हमेशा बड़ी क्वांटिटी में आएगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ अपन ने छोड़ दिया क्या? तो बेसिकली अपन ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली, APGP की भी, ऐसा कुछ नहीं है जो अपन ने छोड़ा हो, ठीक है, कीप इन माइंड, ठीक है। मतलब मेजर अपन ने सारा कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद अपना जो APGP, उसके बाद अपना सेट्स आता है। तो नंबर ऑफ जो सेट्स, नंबर ऑफ जो वो निकल के आता है सबसेट्स, तो दैट इज़ 2 की पावर n, यू नो दिस, नंबर ऑफ सबसेट जो है 2 की पावर n निकल के आता है, ओके। एंड एनीथिंग एल्स, नथिंग एल्स, दिस इज़ क्लियर, ओह। फिर उसके बाद रिलेशंस की बात, अच्छा हाँ, सेट्स में फिर A यूनियन B, ये तो हम सबको पता है, ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये A यूनियन B का फॉर्मूला हो जाएगा अपने लिए। A कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, 1 माइनस NA, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और सिमिलरली ये तो आप बाकी सब तो कर ही सकते हो इनको देख के। एंड और कुछ रहता है क्या? हाँ ठीक है, मतलब बेसिक तो यही होता है। बाकी फिर वो बड़े वाला आ जाता है कि A यूनियन B यूनियन C, सो दिस वुड बी कैलकुलेट लाइक A प्लस B प्लस C माइनस A और B, मतलब A और B साथ में इंटरसेक्शन है बेसिकली यहाँ पे, फिर B और C, फिर C और A का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बहुत फेमस कोड है कि एन ये इंटरसेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, अगर इसके नंबर आपको निकालना हो तो इसका एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है, 1 माइनस A यूनियन B के जितने भी कार्टेशियन नंबर होता है, ठीक है। तो और इस बस उल्टा हो गया, रटने का भी यही है कि ये इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन को माइनस कर देना आपको, और अगर आपको पूछे ये तो बेसिकली इसका हो जाएगा इंटरसेक्शन को आप माइनस कर दोगे। तो ये बहुत कुछ
स्पेसिफिक केसेस में से एक चीज़ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने सेट्स को पढ़ा है तो। ठीक है, रिलेशंस कितने पॉसिबल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर लो, या फिर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है मतलब ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं। तो अगर दो आपके पास सेट्स दे रखे, सेट ए सेट बी, तो कुछ नहीं करना, n इंटू एम। बेसिकली अगर ए में 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर कितने बन सकते हैं, n इंटू एम में 6। मतलब बेसिकली a इंटू बी जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो 6 बनेंगे। ठीक है, एंड a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए, हमेशा याद रखना। अच्छा, रिलेशंस कितने पॉसिबल होते हैं, 2 की पावर n इंटू एम, पावर हो जाती है n इंटू एम। क्यों होता है ये समझाने का टाइम अभी नहीं है, बट नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 की पावर n इंटू एम, नो दिस। ठीक है, ओके। रिलेशंस के बाद आई गेस वी आर ओवर इट। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वो वैसे भी वो बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, एडिशनली उसके कोई फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अपन यहीं पे सम अप करते हैं इस चीज़ को। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक। अगर स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। बाय बाय।